ओम श्री साईराम। स्वामी चरण कमल हृदय शतकोटि विनम्र प्रणाम। नित्य पारायण साधन बर्ती समस्त साधक साधिका हृदय साईराम। सूर्यंकर पहले किरण आमको स्पर्श करने पूर्व स्वामी प्रेमर किरण स्पर्श को समस्त निश्चिंत भाव अनुभव कर सारे। आसतु दिव्य संभाषण तृतीय भागर सप्तम संभाषण प्रेम और सत्य निकटरे अवनत हो। स्वामी दिव्य संभाषण श्रवण ही सबुठ बड़ कृपा। यह दिवस प्रारंभ दिव्य संभाषण करें बड़ी बड़ कृपा कौन हो पारे। जहाँकर प्रत्येक शब्द ही मंत्र। आम जने गुरु पाखक गले से गोटे मंत्र दे था, किंतु आम जो जगत गुरु को पाइछु प्रत्येक शब्द ही हूँ मंत्र, जहाँकि जीवन प्रति उत्थान पतन आमको स्थिर कर रखी थाए, दृढ़ कर रखी थाए। आमर सौभाग्य को आहुरी बहुगुणित करी आज स्वामी वार्ता को परसी देवाई जहाँ को चयन कर समस्त आदर्श पूज्य बड़ भाई डॉक्टर अशोक कुमार होता महोदय ओडिशा राज्य समिति दर्शन निर्वाहक भाव भाई दायित्व वहन करिसेंती। भाई को सभक्ति आमंत्रण रखुची से वक्तव्य रखिबे। ओम श्री साईराम। ओम श्री साईराम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज पवित्र प्रातः समय रे भगवान पाद पद्म एकाठी होइथिबा समस्त भाई और भौणी मान को हृदय भरा साईराम। शब्द जाऊँगी आम गत दिव्य संभाषण शुणुले स्वामी आमको बुझे कहते जे भगवान को कौन आम अर्पण करने दरकार। स्वामी कहते भक्तिर सुगंधित पत्र, आवेग अनुभूतिर पुष्प, लोतक रूपक जल, मन उपवन में विकसित होइतिबा फल, यह ही प्रभु को भल लगी था। आम मन भर सहित प्रश्न आसी जाए जे सबरी तो फल को चाखी चाखी दौला मिठा की खटा, तेज मोर मन उपवन में विकसित होता फल मु केमिति जानिबी खटा हम कि मिठा हम। स्वामी कहते तुम्हें खाली अर्पण कर संकल्प कर, विश्वासर सहित कर, ये शरणागति फल तुम अर्पित समस्त फल सुनिष्ट हो। पुणी समय बुझे कहते ये जो लोतक रूपक जल मु चाहिए कौ प्रकार लोतक, यह दुखर अश्रु नुह, यह आनंदर अश्रु होगा। सु आनंदर भगवान को सेवा कर सुजोग पाइबार आनंद, साधना पथर पथिक होइबार आनंद, ईश्वर को अभिमुखी होइबार आनंद, ये आनंद अश्रु ही ग्रहण कर। प्रश्न आस मन भर ये साधना आम करुचे, साधना पथर अच्छी कि ना केमती जाना। भगवान कहते निजर को आत्मसमीक्षा कले तुम तो जापर देख तुम राग द्वेष घृणा आसक्ति ये सब कमी कमी आस तुम अभ्यास और मनोवृत्ति ये क्रमागत उन्नति परिलक्षित हो। तुम घरे शांति विराजमान कर प्रशांति निलम हो एवं यही साधना ही तुमको मुक्तिर द्वार को दे। भगवान गत दिव्य संभाषण मुक्तिर द्वार पथ को नहीं आज संभाषण भीतर को जीवा, जहाँ भगवान 1963 मसीहा पवित्र शिवरात्रि अवसर में कहते भगवान ये कहते कौन भल लगे जहाँ भल लगे जदि आम मैंने अभ्यास करवा निश्चिंत आमर मुक्तिर पथ सुगम हो। ये आरंभ हो एक शब्द रू, से शब्द हूँ जे भगवान तुमको परीक्षा कर
ଏ ପରୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡୁଛି ଜଷ୍ଟ ତାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1961 ମସିହାରେ 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ସେବା ସମିତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ସହ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ରହିବେ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ କଠୋର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବିଜୟଶ୍ରୀ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବି। ଏଇଠି ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଣ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନମ ପାପ ନାଶନମ, ମୁଁ ଥରେ ନୁହଁ ଅନେକ ଥର ଦର୍ଶନ କଲିଣି, ତଥାପି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଛାଡୁନି କାହିଁକି, ମତେ ଅଧିକ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ କାହିଁକି ପଡୁଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ସ୍ୱପ୍ନର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ? ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଟା ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ତମେ ଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ଯାହା ତୁମକୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହଉଛି, ଏଗୁଡିକ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ରୂପରେ କୋଉ ଭାବରେ ଆମେ କାହା ସହିତ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ଆମକୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। ତମେ ଯଦି ଏହି ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲ, ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲ, ତମ ହୃଦୟର କ୍ଷତରେ ଏକ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତମର ହୃଦୟକୁ କର୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ। ସେଥିରେ ନାମସ୍ମରଣ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୂପକ କର୍ଷଣ ଫଳରେ କ୍ଷେତକୁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ବୀଜ ବପନ କଲ। ସେଇ ବୀଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଛୋଟ ଗଜା ମାରିବ, ଛୋଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କଣ ଖାଇବ? ତମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଆଗରୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମଳ କରିକି ଆଣିକି ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗ ଗୁଡିକ ତମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଫଳ, ତା ଫସଲ। ତେଣୁ ତମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ତମେ ଯୋଉ କର୍ଷଣ କରିକିରି ବୀଜ ବପନ କରିଛ, ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଖରାପ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ରୁହ। ଏବେ ଏଇ ଉତ୍ତର ସହିତ ଆମେ ଆମର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ଯୋଉଠି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଏକ କଠିନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛେ। ଏଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆମେ ଗଭୀର ଶୋକ ଭିତରେ ବୁଡିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରହିବା ବା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ସେ ଶୋକ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡି ଯାଉ,
ତାହା ଆମକୁ ବିଫଳତାର ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିଲେ ହିଁ, ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ପାସ୍ ବା ଫେଲ୍ ହେବା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ନ ଯାଇ ସୁଖ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହା ଆମକୁ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ସେତେବେଳେ ମୋର ସୀମା କେତେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ଯେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ କେତେ ସୀମିତ ଏବଂ ମୁଁ ଯେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମୋର ଶକ୍ତି ଯେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେବି। ଏବଂ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କଣ ଅଛି, ୱିକନେସ୍ କଣ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଫଳରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ପୁଣି ଭଗବାନ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବି, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। এই ଫର୍ମୁଲା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଆହୁରି ଆମକୁ ସୂତ୍ର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କର। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମର ସାହସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିବା, ରିଭିଜନ ହେଇ ଚାଲିବ, ରିପିଟେସନ ହେଇ ଚାଲିବ, ହାବିଟ ଫର୍ମେସନ ହବ, ତାହା ହିଁ ଆମର ସଫଳତାର ମାର୍ଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଲ୍ୟକାଳ ଜନ୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବି, ଏବଂ ସେଇ ଧନ ହିଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତକାଳ ତମାମ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳବରଂ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୋର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ 4ଟି ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ର, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, ଯେମିତି ଅଛୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଛୁ, ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଆମ ଜୀବନ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଣ ହୁଏ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଲାଗେ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଚାଲି ଆସେ। ସେଇଠି ଆମର ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ଯୋଉ ଫିୟର ଅପେକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦବାର ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ଶୋକ କରିବାର ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ଜୋନ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିଲି, ଏଇ ଜୋନ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୟ ନ କରିକି ଆଗେଇ ଯାଇପାରିଲି, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାହସ ଦରକାର, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ତାକୁ ଧରିବାର ଦକ୍ଷତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୋନ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମୋର ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏ ଫିୟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛେ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଫଳ ହେବି ଶୋକ କରିକିରି ନା ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷଣ ଜୋନ୍କୁ ପାଦ ଥୋଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷଣ ଜୋନ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ସାହସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଗ୍ରୋଥ ଜୋନ୍, ମୋର ବିକାଶ, ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି। ଜଙ୍ଗଲ ଶବ୍ଦକୁ ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ନେବେନି। ବଗିଚା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବଗିଚା ଭିତରେ ଏକା ପ୍ରକାରର ଗଛ ଥାନ୍ତି, ବାଡ଼ିକେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ବଡ ଛୋଟ ଲତା, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିକି ବଢିଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ମାଳିର ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେନି, ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ପଡେ ଏବଂ ସେହି ଖତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇମାନେ ସେଇଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗିତା ଭିତରେ ଏ ସଂସାର ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ। ଆମେମାନେ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଡାଳ ଥାଏ, କିଛି ପତ୍ର ଥାଏ। ଆମର ଏ ଶରୀର ଭିତରେ
भगवान एक मन देइछंती जोटी किछि भावना जात हुए कल्पना करिवार शक्ति देइछंती एगुड़िक होछि आमर ब्रांचेस एवं लीव्स गाछ बा पत्र हुए जेतेबेले गछटी बढ़ी चले सेतेबेले किछि मांकड़ माने आसिक से डाଳରେ डिया देई आरंभ करिदियंती से मांकड़ गुड़िक होछि परीक्षा हारिଯିवार चिंता विपदर चिंता भय एगुड़िक आमर मन भीतर को आसी जाए केवल सेतिक नुह किसी रोग पोक आम देह लगे आरंभ कर दियंती जो मैंने आमको दुख दियंती से कीड़ा गुड़िक जो गचर लगे से रोग दुख आम जीवन भीतर को चली आसे एवं ए गछ भीतर को पुणी किसी कुआ एवं पेचा मान चली आसती आलस्य क्रोध एगुड़िक आम जीवन भीतर को चली आसे किंतु से सब परीक्षा भितर फूल फुटे कल धरे एवं से हस एवं महक आम जीवन भितर चारिआड़ को महकाई दिए एवं से फल रूपक आनंद को आम जीवन भितर ग्रहण करूँ से आम सफलता प्राप्त हो ये संसार रूपक जंगल को बुझापी भगवान चाहते किंतु आम कहीं भांगी पड़ू आम भांगी पड़ू ये मो जो भगवान जो दिव्य गुण देकर मत पठे से दिव्य गुण भितर से दिव्य शक्ति विषय आम कौटी टिके भूली जाऊ आम कांदा आरंभ करूँ मोर गलार नेकलेस से कौटी मोर हजिगला किंतु जिते बड़े जड़े किए मत आनिक से मिरर से देखे दिए दर्पण से देखे दिए से दर्पण में देखे आई नेकलेस तो मोर बेकर ही अच्छी मु बाहर कौटी खोजुची तो स्वामी कहते अवतार बारंबार आसती ए वैदिक आह्वान दवाई जे तमे पापी नुह तमे निजक चिन्ह तमे से मंत्र को उच्चारण कर जे प्राप्तोहम प्रस्त कर्मा हम प्रस्त संभव अनेक जन्म साधनार फलस्वरूप मुझे जन्म ग्रहण करी दिव्य शक्ति को लेकर ग्रहण करी निजर परिचय को निज चिन्ह तमें किए से आम किए से भगवान हमको जड़िया गोटे छोट उदाहरण आ भितर भगवान मोजेस को जमी परम अग्नि भाव दर्शन देते किंतु भगवान कहते परमात्मा होते महाअग्नि परमात्मा जदि महाअग्नि हमें से अग्नि जो शिखा गुड़िक विच्छोड़ित होची जीवी से होते आम समस्ते किंतु से अग्नि शिखा एवं महाअग्नि ये दुईटी जानकर आधार होची प्रभामय तत्व जहाँकि उभय समान शिखा समान एवं महाअग्नि समान अर्थात आम समस्ते से प्रभामय तत्व नहीं ये आधार भाई जन्म ग्रहण कर गोटे पार्थक्य होची जिते पवन टे बहे से ये शिखा गुड़िक लिभे दिए शिखा गुड़िक उड़िक एपट सेपट हो जाती किंतु से पवन महाअग्नि को अधिक प्रज्वलित करिता भगवान से कहते जिते ये जो बादर माने कुआ माने पेचा माने विभिन्न कामना रूप भय रूप पवन होकर आसी जाती से हुए तो शिखाटी कौटी लिभि जाए से परीक्षा हार हो जाए किंतु महाअग्नि से पवन जिते आसे सी एक महातेजस्वी हो जाए भगवान संकल्प भगवान कामना ये सृष्टि को प्रक्रिया आरंभ कर दिए एको हम बहुत श्याम संकल्प हो जाए भगवान का संकल्प महान विद्यालय महान हृदयालय महान जल प्रकल्प ये सब गुड़ी को आरंभ कर दिए तेणु आम निर्मित सीमा भितर आम किभली आधार करके आगू बढ़ी पार से प्रक्रिया को आम शिखा भगवान शिखापी जाए कहते गोटे छोटिया उदाहरण देते राजा पाखे जिते दुई जन चित्रकर पहुंचले गोटे चित्रकर अन्य पटे चित्र करुँच मझे गोटे बड़ परदा रखी दिगला द्वितीय चित्रकर चैलेंज कले जे मु न जानी न देखी आप सेपटे जहाँ भी चित्र करेंगे मुझे से ही चित्र करी से समय आसला जिते उभयंकर चित्र शेष है राजा जिते प्रथम चित्रकर को देखिले मझीर परद को हटई देले देखिले एक्जाक्टली से चित्र एपट कांथी प्रतिफलित हो जाए कौन करुले से चित्रकला एत समय धरी से कौन करुले से कांथ को एभली भाव में खसी चली कांथटी एक शुद्ध दर्पण में परिणत हो जाए भगवान कहते ठीक से भाव में
तम हृदय को शुद्ध निर्मल स्मरण कर जो कि प्रभुंकर महिमा से प्रतिफलित होती सत्ता को लेकर आग को बढ़ा केमी निर्मल करवा भगवान ये सनातन धर्मर गोटे धर्म ग्रंथ उपर बहुत गुरुत्व देते भगवान कहते जदि आम फल गोटे फल मान को देखा ताले से गुड़िक विभिन्न प्रकार फल रही विभिन्न प्रकार धर्म ग्रंथ रही किंतु ये फल मान को जब आम जूस से परिणत करदे गोटे जूस से जूस हूँ श्रीमद भगवत गीता तो श्रीमद भगवत गीता को अध्ययन करने भगवान निर्देश देते तीन श्लोक को भगवान या भितर आम दृष्टि को आनी प्रथम श्लोक हूँ मन मन को किभली भाव आम संयम करवा से विषय बुझापी भगवान कहते आज हूँ पवित्र शिवरात्रि ये जो शिवलिंग आम देखुचे लिंग शब्दर अर्थ हूँ लीयते गम्यते चराचरम इदम सर्वत्र लिंग इति अभिधीयते अर्थात जहाँ किसी चराचर आम देखुचे सबकि जहाँ ठारे लीन हो जाए लीयते एवं गम्यते अर्थात से सृष्टि हुए से मिसी जाए एवं पुणी जिते प्रलय शेष हो जाए से सृष्टि हुए से हूँ लिंग अर्थात आज ये पवित्र शिवरात्रि अवसर में जिते मनर देवता चंद्र क्षुद्र अवस्था अच्छा मन को आम संयम कर शक्ति यह समय आम पाइबा एवं मन को नियंत्रण करने भगवान ये पवित्र शिवरात्रि निर्देश दौरान भगवत गीतार गोटे श्लोक जब देखा जो कहुई विहाय कामाय सर्वान उपचरती निस्पृह गोटे फर्मुला ये दिखाई विहाय कामान्य अर्थात जहाँ मोर काम रही जहाँ मोर डिजायर रही केवल ताकू जब छाड़ी दे पारिबा ताकू जब मन को जब कंट्रोल कर दे पारिबा ताहले शांति अधिगच्छति ताहले आम जीवन में शांति एवं परिवार जो प्रशांति हम से कथा भगवान सूचना दे द्वितीय श्लोक आम देखा द्वितीय श्लोक भगवान कहते सूर्य उदय होती अस्त होती सूर्य लगुच नथिले दृश्य हो अदृश्य थे बर्तमान 6टा बेलू सूर्य उदय हेले पुणी संध्या 5:30 बेलू सूर्य अस्त हो जाती ये जो दृश्य लगुच ये दृश्य और अदृश्य आमको यही देखा जाऊँगी कारण पृथ्वी तार अक्ष चारिपटे घुरुची जदि ये पृथ्वी अक्ष चारिपटे घुरु न था हुए आम ये दृश्य और अदृश्य द्वैत भितर पड़ू न था जिते आम जानी जाऊँ अरे सूर्य अच्छा सूर्य कुआड़े अदृश्य ही जाऊना जिते ये ज्ञान को जानुचे जिते सत्य को जानुचे से आम द्वैत रु अद्वैत को चली जाऊे भगवान कहते ज्ञान द्वारा यही जो दृश्य अदृश्य द्वैत भितर आम पुणी रोचे से आम अद्वैत अवस्था को जापर भगवान गीतार कहले तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः अज्ञान जात होता तम ज्ञानदीपे न भास्वता ज्ञानदीप द्वारा ही प्रकाशमय हो पार तेणु से पवित्र ज्ञान को आहरण कर प्रथम भगवान कहले मन को संयम कर द्वितीय भगवान कहते से दिव्य ज्ञान को आहरण कर पुणी तृतीय जो श्लोकटी वारी को आम भगवान आमको दृष्टि नहीं केते सरल उदाहरण देकर भगवान आमको बुझे क्रिकेट मैच हो क्रिकेट मैच रे किए से सबुठ अधिक एंजॉय करे गैलरी में बसी दर्शक मैंने ना पड़िया खेलुवा खेलाड़ी मैंने गैलरी में बसी दर्शक मैंने खाऊ पीऊँ हाला कर हुइसेल मारुता मजा कर पड़िया खेलुवा खेलाड़ी कौन थाए से सीरीयस थाए मोर कौट भूल किसी न हो अन्य जन कौन भूल कला ये सब प्रति से दृष्टि रखिक खेल खेलु थाए किंतु केते सर्वाधिक आनंद प्राप्त हो पार से सर्वाधिक आनंद प्राप्त हो पार खेलुवा खेल भूल त्रुटि को दृष्टि देथिबा किंतु द्रष्टा भाव रे खेलुवा जो हुए तो मे बी मोर धोनी फेवराइट आप समस्त अनेक धोनी फेवराइट थी खेल जीतवा हार मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया देखा जाए ना कारण हुए तो से द्रष्टा भाव खेलता खेल है खेल मुझे खेली और खेल आनंद मुझे तो सर्वाधिक आनंद पाइबा ये संसार रूपक खेल भितर जिते आम द्रष्टा भाव को अनुशीलन करवा अर्थात मुझे भगवान एक बुझे कहते भगवत गीतार कर्मण्ये अकर्मजा
कर्म करुवा भितर सी अकर्म अवस्था को जापे अकर्मणी से कर्म जह अकर्म भितर से कर्म करुए छोटिया उदाहरण पूज्य बेमोसा बुझेगा कहती सब संगठन भितर भाव मु नगले ये काम हम ना अर्थात मोर उपस्थिति निहाती दरकार ये राज्य सम्मिलन हवापाई ये जिला सम्मिलन हवापाई जहाँ आम करने जाऊे मुझे जोग नदेवी ये कम ठीक भाव में सफल हो पार ना अपर पक्ष भावना रहा दरकार अरे मु नगले समस्त कम करदे मु नगले कर्म हो ये भाव को बुझापी हेले आगे आम विशेष भाव में आपण मैंने आलोचना करें से भगवान कहते केतबेले परीक्षा सफल हवा एत कथा आम शुणिले तार सारांश को आम आसवा गोटे कथा चिंता कर भगवान कौन देखले खुशी हो जाती भगवान कौन देखले नई पड़ती भगवान कौन देखले प्रार्थना शुणा विकल होकर दौड़ी चली आसती से जिनस हुए से सूत्र टी तुम धरने को चेष्टा कर भगवान एक बुझे दुईटी शब्द गोटे हूँ प्रेम आउ गोटे हूँ सत्य प्रेम समस्त प्रति प्रेम अनुशीलन कर जो प्रेम तरंग खेलु थाए भगवान न रही पारती दौड़ी से पहुंची जाती जितेबले से प्रेम सत्य उपर आधारित हो जाए अर्थात समस्ते होती मोर स्वरूप समस्ते होती भगवान स्वरूप समस्त भितर तुम्हें भी से दर्शन करे निजक भी दर्शन करे अनन्या चिंतयंत आउ कहीं अलग नहीं मिले मन भितर से भावना आसी जाए से सत्य प्रतिफलित हो जाए एवं सत्य और प्रेम जो थाए भगवान से निजक अवनमित कर दिखती तेणु स्वामी कहते तुम ये जीवन संसार भितर साधना भितर प्रेम और सत्य को जीवन आधार कर जो हुए तो स्वामी ये सूत्र टी कले लव हल एंड सर्व हल समस्त को भल पाओ समस्त सेवा कर जिते यहारी भीतर आम जीवन प्रक्रिया आरंभ हम से आम से भगवान परीक्षा निश्चित रूप विजय लाभ करवा भगवान कृपा प्राप्त होगा आउ गोटे दिन पर आम नुआ वर्ष पाल खाटिया जाऊे ये पवित्र नूतन वर्ष समस्त भितर प्रेम एवं सत्यर वार्ता भर्ती कर दो आम जीवन ये परीक्षा सफल हो भगवान पाद पद्म हृदय भरा प्रार्थना ओम श्री साई राम।